द काइंड ऑफ म्यूजिक फरहीन इज डूइंग, उसने भी हमें बड़ा इंस्पायर किया कि हम इनको ज़रा लेकर आएँ, इनसे पूछें कि ये इस टाइप का म्यूजिक क्यों कर रही हैं, उस कमर्शियल लाइन पे बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है। तो फरहीन इज़ विद अस राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपका? इट्स गुड टू हैव यू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है द सॉन्ग इन द कोक स्टूडियो विद द लेजेंड सजाद अली, हाउ द फील्स? ऑनेस्टली मतलब ओवरवेलमिंग है, मतलब जस्ट टू शेयर दिस स्पेस विद द लेजेंड, द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, तो वो बहुत दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग और अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे आर्टिस्ट सामने आते हैं, जो कि द रियल आर्टिस्ट जो कि आर्ट को समझते भी हैं और कर भी रहे हैं। मजमूई तौर पे तजर्बा कैसा रहा व्हाइल शूटिंग द सॉन्ग, रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, जब कॉम्पोजिशन आपके साथ शेयर हुई, आपका कितना इसमें इनपुट था, ओवरऑल हमें बताइए। Honestly, when like I mentioned कि एक लिविंग लेजेंड हो तो ऑफ कोर्स मतलब आपका इनपुट, मेरा वैसे भी पार्ट आपने देखा है कि क्योंकि एक वो कॉन्वर्सेशन थी और इट्स मतलब नैरेटिव इस किस्म का है कि जी उनकी जनरेशन या वो एक फादरली फिगर हैं जो कि हमें नसीहत कर रहे हैं, तो नसीहत इंसान लेता है, उसमें आप इतना मतलब इनपुट मतलब यू टेक द लर्निंग एंड आप उसको आगे लेकर चलते हैं। तो मेरा इनपुट यही है कि वो मैं उस चीज़ को आगे इंशाल्लाह लेकर चलूंगी। और लिखा सजाद अली साहब ने खुद है, तो वो अल्फाज मुझे वैसे भी जब से मौसीकी का शौक है, उनके गाने सुनना, उनकी जैसे भी वो लिखते हैं, मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया है उन्होंने, और कॉम्पोजिशंस हर तरह से। और तो मेरे लिए तो वो एक्सपीरियंस वाज मोर लाइक एन इंस्टीट्यूशन। वैसे भी एक आर्टिस्ट जो सीनियर होते जाते हैं ना, मुझे लगता है कि एक तरफ उनका फेम, उनका आर्ट पनपता है तो उन पे जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है कि वो कुछ और अच्छा दें, और उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। सजाद अली साहब इज वन ऑफ द आर्टिस्ट हु नेवर डिसअपॉइंट्स। जब भी कुछ बनाते हैं, जिस भी तरह का, अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, ही नेवर डिसअपॉइंट्स। वी ऑलवेज हैव ह्यूज रिगार्ड्स एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सजाद अली। टॉकिंग अबाउट योर म्यूजिक, ये कब से शुरू हुआ? गाने का शौक बचपन से था। गाती थी मैं ढोलकियों पे, इस तरह से। पर सीखना मैंने 2017 से शुरू किया प्रॉपर्ली, और बस वहीं से सफर शुरू हुआ। Why did you feel कि सीखना चाहिए? आपको किसी ने कहा कि सीखो, खुद से लगा कि यार मैं अच्छा गा रही हूँ, आवाज अच्छी है, अब इसको और पॉलिश करूँ? कैसे हुआ, सीखने की तरफ क्यों गए? देखिए आजकल ना हम जिस इंस्टेंट वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज इंस्टेंट है। कई दफा मतलब वही इंस्टेंट फेम होता है, इंस्टेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो शायद हर कोई ये ख्वाब लेकर चलता है, क्योंकि जब किसी को आप देखते हो तो आपको लगता है कि शायद हमें भी। म्यूजिक जिस तरह का मैं गाती हूँ, बचपन से उसी किस्म का म्यूजिक मैं सुनती भी थी, पसंद भी वही चीजें थी। बट आई थिंक अपने वही सफर में मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिली जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया या सही डगर पे लगाया, तो वहां से मैंने फिर सीखना शुरू किया। उनकी नसीहत बहुत काम आई, और आई गेस वही जब आप क्योंकि एक छोटा ख्वाब होता है ना कि एक चीज बस करना और बस आप एकदम से छा जाए। मेरे ख्याल से जिस तरह से ये गाना भी जर्नी के बारे में, जिंदगी के भी सफर के बारे में, जर्नी के बारे में, कि बस इंसान करे जो दिल कहता है और फिर खुदा पे छोड़ दे, क्योंकि दिला विच रहने वाला रब मन जाएगा तो आप पे सारे मान जाएंगे। तो वही वाली चीज है कि आप अच्छी नियत रखकर आप करें जो आपने करना है, और आप उसमें मेहनत डालें तो फिर अल्लाह मियां। So have you ever dreamed of being on Coke Studio? कभी Of course. सोचा था? Honestly, when I started doing music, मुझे पहले सब कहते थे कि तुम गाओ, गाती क्यों नहीं? मतलब मैं गाती थी उस तरह से शौकिया, और मेरा सबको जवाब यही होता था, I don't know like what anybody would say, but कि yes I wanna sing, but I wanna sing on Coke Studio. हल्के नहीं आना, लड़की ने आना है तो कोक स्टूडियो में आना है। मतलब आई थिंक हमारे मुल्क में एक कहने के म्यूजिक को लेकर सबसे रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा भी हो इसलिए सॉरी, तो इवन वालिदैन को मनाने में या किसी को वो करने में, क्योंकि जब आप उस प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो आपको इंस्टेंटली होता है कि अच्छा हाँ मतलब तो व्हेन वर यू फर्स्ट कांटेक्टेड? किसने जुल्फी ने कांटेक्ट किया? जी, जुल्फी भाई ने मुझे कांटेक्ट किया 2022 में। अच्छा। और बस वो चीजें कुछ आगे पीछे वो वक्त लगता है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट कॉल इफ यू रिमेंबर? ऑनेस्टली फर्स्ट कॉल यही थी, जुल्फी भाई ने मुझे नैरेटिव बताया, ये ट्रेन का बताया, एक पूरे सब उन्होंने, जैसा जुल्फी भाई की एक है मेरे ख्याल से खासियत कि वो पूरा एक कहानी और एक
एक पूरा मंजर खींचते हैं आपके सामने। तो आई रिमेम्बर आई वाज ऑन दैट कॉल, और उन्होंने जब वो पूरा जब एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो तस्वीर खींची मेरे सामने, और तो बस। और आपने सबसे पहले किसको बताया कि आप गॉट अ कॉल फ्रॉम कोक स्टूडियो? फैमिली को, ऑफ कोर्स। जी फैमिली को बताया। जी ठीक है, ओके, दैट्स कूल। आप जो जिस टाइप का म्यूजिक करिए, हम अभी ऑफ एयर भी जब बैठ के मैं फरीद से बात कर रहा था तो मैं इनको बता रहा था कि हमने इनका एक क्लिप देखा, बेसिकली वो हमें बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह की इनकी आवाज़ है, जैसा ट्रेडिशनल इनका स्टाइल है, इनका आप लुक भी देख रहे हैं, बड़ा ट्रेडिशनली अपने आप को ये कैरी कर रही हैं, तो इनकी म्यूजिक में भी वो चीज़ हमें नजर आई। तो हमने कहा भी ऐसे आर्टिस्ट भी कितना अच्छा कलर है आने, हमें क्या पता था कि कोक स्टूडियो में आने वाली हैं, और फिर लकीली है हमने इनका गाना भी देख लिया। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का, कैसी ऑडियंस है? मुझे लगता है एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इसको सुनना चाहता है। आम आवाम का म्यूजिक रहा नहीं है ये, जैसे गजल गायकी है या ट्रेडिशनल हमारा म्यूजिक है, या नहीं मेरी सोच ठीक नहीं, आपको लगता है कि ज्यादा मैसेज में पॉपुलर है अब भी लोग इसको देखिए इस तरह के जो गाने होते हैं ना, मेरी नज़र में, मेरी राय में वो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग से मुराद कुछ होते हैं मतलब एंड नॉट टू टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग, कुछ होते हैं वन हिट वंडर, वो कुछ अरसा बहुत ज्यादा वायरलिटी और उसमें आते हैं। कुछ होते हैं जिनको वक्त लगता है, तो आप इन चीजों पे कह नहीं सकते। हर चीज की वही कहते हैं ना, हर चीज का अपना मजा अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस गाने का मैसेज है वो रहता है इंसान के साथ। एंड हम जिस किस्म के दौर में से गुजर रहे हैं, इस किस्म के गाने आपको बहुत एक सुकून का आंसर है जो लेकर आते हैं। आप जब सुनते हैं तो यू जस्ट फील लाइट एंड आप कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो कोई भी एज ग्रुप हो, दे वुड। और हमने देखा है कि वो म्यूजिक रिवाइव हुआ है, वो वापस आया है और यूथ ने उसको दोबारा से अपनाया है, चाहे वो कवाली है, चाहे वो गजल है, चाहे वो फोक है, जिसको पहले थोड़ा सा हम एक स्टेटस उसमें पड़ जाते थे ना। मैं अक्सर अताउल्ला साहब की एग्जांपल देता हूँ, लोग कहते हैं जी ट्रकों में बजने वाला सिंगर है, और फिर वही एलीट इवेंट्स के अंदर भी और बड़े बड़े सिंगर्स ने, अब तो अली जफर ने भी फीचर किया, फिर वो बजे और लोगों ने देखा कि इस म्यूजिक में कितना दम है। फोक की मैं बात कर रहा हूं। देखिए जी, एक चीज होती है जो मीडिया, सोशल मीडिया पर आती है, एक चीज होती है जो असल में चल रही होती है। मेरी नजर में वो, आई एम नॉट सेइंग वो हर वक्त एक ही एक सिचुएशन नहीं होती। मेरी नजर में रिवाइवल में नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसा म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि कभी एक कहते हैं ना कि लोग पसंद करना छोड़ सकते हैं। ये वो वाली चीज है जिसे कहते हैं ना कि जड़ें होती हैं किसी चीज की, रूट्स होती हैं। तो ये उस किस्म की चीज है जो कि हमेशा रहेगी और रही है। बात सिर्फ इतनी है कि यंगस्टर्स हमें लगता है कि पसंद नहीं करते, या यंगस्टर्स ऐसी चीजों को, मेरे शोज हुए हैं, गजल नाइट्स हुई हैं जिसपे सिर्फ गजलें गाई गई हैं, हारमोनियम तबले के साथ, एक गिटार के साथ, और ऑनेस्टली उस पे बहुत यंगस्टर्स आते थे। और ये ज्यादती आज आपने हमारे साथ कर दी कि तबीयत खराब करा के आ गई हैं और इन्होंने कहा कि इनका गला इज नॉट वर्किंग वेल, आपको फील भी हो रहा होगा, तो इसलिए हमने आज तो कहा कि भाई ठीक है आज तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हम इस वादे के साथ नहीं सुनेंगे कि जब भी नेक्स्ट टाइम हम इनको बुलाएंगे, वक्त निकालेंगे, आएंगे और हम इनसे जरूर सुनेंगे, बिकॉज वो जान होता है लाइव म्यूजिक, और ये तो लाइव गाने वाली आर्टिस्ट है। अब आगे क्या गोल्स हैं फरीन, आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा म्यूजिक को लेकर, क्या है और आगे आपके ज़हन में? देखिए जब ऑनेस्टली जब ये वही मैं आपको बता रही हूँ, जब ये एक मंजर खींचा ना मेरे सामने जुल्फी भाई ने, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिकली जो मुझे क्रक्स लगता है कि इंसान, हमें लगता है कि ऐसी कोई ऐसा हमारा एम है, गोल है या कोई ख्वाब है जो पूरा हो जाएगा तो वो एक मंजिल है हमारी। असल में मंजिल तक पहुंचने तक का एक वो सफर होता है, वो जर्नी आपकी बड़ी जरूरी होती है। Indeed. और फिर मंजिल तक पहुंचने के बाद की भी एक जर्नी होती है। सो आई थिंक लाइफ या हमारी जिंदगी ज्यादातर वो सफर है, मंजिल कम आती है वो उसका जो so basically you have to enjoy the process, the journey. Yes, and I'm honestly right now trying to do that. I have many plans, inshallah, like I will be working on those things and all, so this is an ongoing जो लोग आपको देख रहे हैं और जिन्होंने आपको पहली दफा देखा कोक स्टूडियो में, या आप में भी बहुत से लोग होंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू से, जिन्होंने आपकी म्यूजिक को पसंद भी किया, आपको पसंद कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी बहुत मशकूर हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले। I am one of them. I love your song by the way. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए हर चीज़ को करने का एक तरीका नहीं होता। आप आई नो हमारे मतलब आई थिंक इस चीज़ को अगर इस आर्ट को सपोर्ट किया जाए तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, और पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत टैलेंट है।
हमें एवेन्यूज जब और ये और तो भी मिले। सिर्फ एक लाहौर की बात है, किसी शहर में भी निकल किसी जाए। शहर बहुत आपका बहुत बहुत talent शुक्रिया, टाइम हमारा खत्म हो गया सेगमेंट का। थैंक यू जी, वेरी मच फॉर thank you. कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको भी उम्मीद है जी फरहीन की बातें पसंद आई होंगी। म्यूजिक तो इनका कैसा है वो तो आप खुद सुन के फैसला कर ही सकते हैं। हमारा काम था आपसे इनकी मुलाकात करना।